तो दोस्तों अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें ये प्रूव करना है कि भाई कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए बराबर होता है 2 सेक ए। कैसे इसको प्रूव करेंगे आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि भाई ये देखा करो बड़ी वाली साइड कौन सी है। बड़ी वाली साइड हमारे लेफ्ट वाली साइड में कि राइट वाली साइड में? सर यहाँ तो लेफ्ट वाली साइड ज्यादा बड़ी है, तो बिल्कुल एलएचएस को सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके राइट वाली को प्रूव करेंगे। तो चलिए करते हैं सॉल्व। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर हेडिंग डालेंगे। हम कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन और यहाँ डालेंगे हेडिंग कि भाई हम एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं और हमारा जो एलएचएस चल रहा है वो कितना चल रहा है, इक्वल टू का साइन लगा दो। एलएचएस हमारे पास कितना पहले वो लिखेंगे सर, वो है हमारे पास कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और फिर प्लस में यहाँ पर चल रहा है 1 प्लस साइन ए और डिवाइड में कितना चल रहा है, कोस ए चल रहा है। और इसको सॉल्व करके कुछ ऐसा आंसर हमें लाना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या करें, हम इस क्वेश्चन के अंदर एक काम कर सकते हैं, है ना, वो ये कि डायरेक्टली कोई फॉर्मूला तो नजर नहीं आ रहा, सीधा सीधा कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। कहोगे सर फॉर्मूला कौन सा? अरे वही वाले फॉर्मूले जो सिखाए थे, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। मतलब उन 9 फॉर्मूलों में से ऐसा कोई फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, याद करो, हम इसके बाद करते हैं कि सवाल को, क्वेश्चन को हम साइन कोस में तोड़ते हैं। साइन कोस में तोड़ते हैं, ऐसा मैंने सिखाया है, पर ये तो साइन कोस में पहले से टूटा हुआ है, तो इसका मतलब इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर अब क्या कर सकते हैं, तो बच्चों जब ये सवाल साइन कोस में तुम्हें लग रहा है कि पहले से ही दिया हुआ है, तो अब आप एक काम करो, अब आप इसका ले लो एलसीएम। एलसीएम यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं, यहां पर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो चुपचाप इसमें क्या लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कोस ए की मल्टीप्लाई कोस ए में करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, सर ये बनेगा कोस स्क्वायर ए। और बच्चों 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए में करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों तो ब्रैकेट है, तो बच्चों ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए और इस पूरे होल का स्क्वायर हो जाएगा, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है पूरा का पूरा, ठीक है ना। अच्छा अब नीचे आ जाओ। नीचे भाई जब आपने ऊपर वालों की क्रॉस मल्टीप्लाई करी है तो नीचे वालों की भी मल्टीप्लाई करो आपस में। तो बच्चों जब नीचे वालों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे आएगा कोस ए। मैंने अभी नीचे वालों की गुणा नहीं करी, मल्टीप्लाई नहीं करी, अभी मैंने नीचे वालों को बस एक साथ मल्टीप्लाई में लिखा है, करी नहीं है मल्टीप्लाई। याद रखना जब मल्टीप्लाई करने की बात आती है तो हम ऊपर वालों की कर लेते हैं, पर नीचे वालों को इंतजार करवाते हैं कि भैया वेट करो, करेंगे तुम्हारी मल्टीप्लाई भी। तो इसको बोलोगे थोड़ा होल्ड ऑन बेटा, होल्ड ऑन, रुको अभी करेंगे मल्टीप्लाई तुम्हारी, पहले ऊपर वाले को तो सॉल्व कर लें कि ऊपर वाले का क्या कंक्लूजन निकल रहा है। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या करना है वो सुनो। अब यहाँ पर कोस स्क्वायर ए अपनी जगह पे रहेगा, फिर बीच में प्लस। क्या तुम सारे बच्चे मानते हो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है? हाँ सर लग तो रहा है, क्योंकि यहां पर होल के ऊपर ब्रैकेट है, तो बच्चों यहां फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और सारे बच्चों को पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं सबसे पहले a मेरे लिए 1 है, तो मैं सबसे पहले 1 का स्क्वायर करूंगा, फिर b का स्क्वायर, b कौन है मेरे लिए, साइन a है, तो भैया साइन a का स्क्वायर करूंगा, फिर प्लस में 2ab मतलब 2 की मल्टीप्लाई में a, और a मेरे लिए कौन है 1, गुणा में b कौन है मेरे लिए, b की जगह पर है साइन a, तो इनकी मैं कर दूंगा आपस में मल्टीप्लाई। और बच्चों ये लग गया फॉर्मूला। और डिवाइड में आ जाओ, डिवाइड में कितना चल रहा है 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट के बाहर कितना चल रहा है कोस ए। इनको इंतजार करवाओ अभी, इंतजार। खैर अब यहां पर बढ़ते आगे। तो बच्चों यहां जो हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और टीचर को लिख करके दिखा देना, है ना, बता देना कि भाई हमने फॉर्मूला लगाया क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बता देना टीचर को साइड में लिख करके कि हमने इस फॉर्मूले को लगाया यहां पर a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab को, यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ठीक है ना। ओके अब क्या करना है वो सुनो। अब यहाँ जितने भी बच्चे इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं बड़े ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर ये क्या लिख रहा है कोस स्क्वायर है, ये क्या लिख रहा है साइन स्क्वायर है, ये बहुत दूर दूर है, दूर दूर। अगर मैं इन दोनों को पास में लिख दूं, पास में नजदीक में लिख दूं, बराबर बराबर में लिख दूं, तो ये 1 हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। बड़े ध्यान से इस बात को समझेंगे। तो बच्चों पहले मैं इनको एक साथ लिख देता हूं। तो हमने क्या करा, कोस स्क्वायर ए और उसके साथ में किसको लिख दिया, साइन
स्क्वायर ए, और इसको लिख दिया हमने एक ब्रैकेट में, और फिर क्या करा हमने भाई ये वाला जो 1 का स्क्वायर था इसको पीछे लिख दिया, और 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा। देखो कोस स्क्वायर के बराबर में साइन स्क्वायर, और ये वाला 1 का स्क्वायर पीछे आ गया, और प्लस में आ जाओ, यहां पर ही कितना बनेगा भाई ये बनेगा 2 साइन ए, 2 साइन ए, और बच्चों डिवाइड में आ जाओ, डिवाइड में कितना चल रहा है 1 प्लस साइन ए, और गुणा में कितना चल रहा है कोस ए। अब जैसे कि आप में से हर एक बच्चे को मालूम है, ये बात बहुत अच्छे से मालूम है ना, आप सारे बच्चे जानते हैं कि भाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, भले चाहे थीटा की जगह कुछ भी हो बट सेम होना चाहिए, है ना। कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए भी 1 हो जाएगा, तो बच्चों अगर ये 1 हो गया तो ये बनेगा 1 हमारे पास में। अब इसको कहां लिखें, चलो आप यहां तक नोट कर लो और फिर मैं इसको आगे समझाता हूं। अब चलो अगले पेज पे चलते, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ना यार, आप यहां तक नोट कर ही लोगे। तो बच्चों हमने इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका दिया ताकि आपको समझ में आ जाए बढ़िया से, है ना। अच्छा चलो, तो हमें पता है कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 होता है, तो भैया यहां पर लिख दिया 1, और बच्चों पहले से पीछे कितना चल रहा है 1, और यहां पर कितना चल रहा है 2 साइन ए, और डिवाइड में आ जाओ, यहां पर कितना चल रहा है 1 प्लस साइन ए, और इनटू में कितना चल रहा है कोस ए। ओके, अब क्या करना है वो देखो, नीचे वाले को मैंने अभी कुछ किया ही नहीं है भाई, नीचे वाले को तो मैं छाप रहा हूं, खाली लिखता जा रहा हूं, वैसे नीचे वाले का कुछ नहीं करना, करेंगे आखिरी में, मल्टीप्लाई भी नहीं करी मैंने, है ना, ठीक है ना, यहां तक समझो बात को। अच्छा इसकी वैल्यू तो हमने 1 कर दी, भाई टीचर को भी तो बताना है, पेपर में लिखना पड़ेगा 1 क्यों आया, तो साइड में लिख देना, ऐसा बता देना क्योंकि एज कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, बराबर कितना होता है 1। तो बच्चों ये पेपर में आपको लिख करके दिखाना है टीचर को, क्योंकि ये 1 के बराबर होता है इसलिए हमने इसकी जगह पर 1 लिख दिया। ओके, अब आगे क्या करना है, अब ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर, ये तो 2 हो जाएगा, तो बच्चों ये बनेगा 2 प्लस 2 साइन ए, और डिवाइड में आ जाओ, कितना बनेगा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, और ब्रैकेट के बाहर कितना है कोस ए। ओके, अब यहाँ पर देखो होगा क्या, यहाँ पर हर एक बच्चे को मालूम होगा, बड़े ध्यान से देखना, क्या तुम्हें नहीं लगता बच्चों यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, हाँ सर आ तो रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, बेहतरीन सही कह रहे हो एकदम। तो बच्चों यहां से 2 कॉमन लेंगे, अगर मैंने यहां से 2 कॉमन लिया तो बच्चों 2 कॉमन लेने पर यहां जहां से 2 जाएगा यहां बचेगा 1, अगर मैंने यहां से 2 को बाहर ले लिया तो यहां से तो 2 गया, तो यहां बचेगा 1, और फिर प्लस में आ जाओ, जब यहां वाला 2 गया तो बचा तो यहां पे भी 1, पर यहां 1 लिखेंगे नहीं क्योंकि यहां ऑलरेडी क्या बचा हमारे पास साइन ए, तो यहां क्यों लिखे 1 को, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर साइन ए है, तो बच्चों यहां पर लिखेंगे साइन ए, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जहां कुछ नहीं बचता वहां पर 1 लिखा जाता है। अब यहां पर जो नीचे कितना चल रहा है सर, नीचे तो चल रहा है 1 प्लस साइन ए, और गुणा में चल रहा है हमारे पास में कोस ए, हाँ जी यही तो चल रहा है। अब बच्चों करेंगे क्या वो समझना, आखिरी स्टेप है, क्वेश्चन खत्म। क्या तुम्हें नहीं लगता 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, हाँ सर सही कह रहे हो, तो कट जाएगा, तो काट दो ना यार, किस बात का इंतजार है। और ऊपर हमारे पास क्या बचेगा सर 2 बचेगा, और सर यहां पर 2 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा यहां पर सर, यहां तो कोस ए बचेगा, बाकी सब तो कट ही गया बिल्कुल। अब अगर यहां तक आ गया बच्चों, तो अब एक बात बता दो तुम्हें, बड़े ध्यान से समझना, अगर आप यहां तक समझ गए तो हम एक काम कर लेते हैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं इस 2 की गुणा में अपनी तरफ से 1 मान सकता हूं, मल्टीप्लाई में 1 कहोगे, हाँ सर मान सकते हो, मल्टीप्लाई में 1 मानने से क्या ही प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों अब जरा ध्यान से समझना, आखिरी स्टेप क्वेश्चन खत्म, वो ये कि अगर मैं ऐसा सोचूं कि 1 के नीचे लिखा हुआ है कोस थीटा, ऐसा सोचो, अगर मैं ये सोचूं कि 1 के नीचे लिखा हुआ है कोस थीटा, 2 को साइड में रखो, 2 को पड़ा रहने दो साइड में, ठीक है ना, बस मन में सोचो कि 1 के नीचे क्या लिख रहा है कोस थीटा। बच्चों 1 बटे कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, याद रखो, मैं अलग से लिख के दिखा देता हूं, याद करो, 1 बटे कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, ये वाली बात कहना चाह रहा हूं मैं। अब बच्चों जैसे ये 1 बाय कोस थीटा सेक थीटा होता है, तो ऐसे ये 1 बाय कोस ए कितना हो जाएगा सर, ये तो आपका सेक ए हो जाएगा, हाँ मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूं, ये सेक ए हो जाएगा, और 2 आगे फोकट का चल रहा है, तो बन गया 2 सेक ए, और ये देखो ये आ गया हमारा प्रूवमेंट, हैंस प्रूव्ड। बच्चों यही तो प्रूव करना था, ध्यान से देखो, क्या यही प्रूव करना था, आओ चेक कर लेते एक बार। ये सर गलत तो नहीं करा देगा ये आपने, क्या पता गलत करवा दिया हो, ये लो बच्चों आप चेक कर सकते हो, आप देखो हमें ये प्रूव करना था 2 सेक, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, अगर समझ में आया तो बच्चों इस क्वेश्चन को नोट करो और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।